नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, देश में काफी कुछ हो रहा है। 2020 में अब आगे और क्या क्या होने वाला है, अब इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा रहा है। देश में एक तरफ कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो वहीं कई हिस्सों में बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। अब इसी बीच पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप बस इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में क्या है कोरोना का हाल। वहीं बताएंगे प्रधानमंत्री आज 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात, संक्रमण की मौजूदा स्थिति और अनलॉक पर होगी चर्चा। साथ ही बताएंगे इस दिन से खुल सकता है स्कूल, शुरुआत 10वीं 12वीं से, जानिए टीचर्स को लेकर क्या रहेगी व्यवस्था। गौरवशाली पल, 15 अगस्त को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार फहराएगा तिरंगा। वहीं चीन में ऐसा तबाही का मंजर 100 सालों में नहीं देखा, अनाज की हो सकती है किल्लत। इसी के साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी, एसबीआई की नई सर्विस से घर बैठे मिलेगी ये सुविधा। वहीं कोरोना के कारण 30 सितंबर तक सभी रेगुलर ट्रेन हो गई कैंसिल, जाने क्या है सच। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा है उसे भी जरूर दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ ही आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में कोरोना अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 53,600 नए मामले सामने आए और 871 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी तेजी हुई है और ये बढ़कर 15 लाख से ज्यादा हो गई। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 47,745 लोग स्वस्थ हुए। भारत में मरीजों की स्वस्थ होने की दर लगभग 70% है और मृत्यु दर गिरकर 2% हो गई। 17 जुलाई को भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,03,832 थी और मौत का आंकड़ा 25,602। 7 अगस्त को कोरोना वायरस के मामलों में संख्या 20,27,074 हो गई और मौत का आंकड़ा 41,585 था। देश में कोविड-19 मामलों के 1 लाख तक पहुंचने में 110 दिन लगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी कोरोना की स्थिति पर आज 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है। कोरोना पर 5 महीने में राज्यों के साथ मोदी की ये 7वीं बैठक होगी। मंगलवार की मीटिंग में कोरोना के मामलों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी। हालात को देखते हुए अनलॉक का दायरा बढ़ाने पर भी बात हो सकती है। देश में कोरोना के 22.67 लाख केस सामने आ चुके हैं और 45,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पिछले महीने शुरू हुए अनलॉक 3 में जिम और हेल्थ सेंटर्स को खोलने की परमिशन दी गई। वहीं एक सवाल पूरे देश में बना है कि स्कूल कब खुलेंगे। इस बारे में केंद्र सरकार फैसला लेगी या राज्य ही तय करेंगे। बहरहाल केंद्र सरकार के मिले ताजा संकेत इशारा कर रहे हैं कि 1 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने तय किया है कि 1 सितंबर 2020 से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएं। केंद्र सरकार 31 अगस्त कर इस संबंध में अपनी गाइडलाइंस जारी कर देगी। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला राज्य सरकारों का होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत 10वीं और 12वीं की कक्षाओं से हो सकती है। पहले 15 दिन इन बच्चों को तय व्यवस्था के तहत स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूल केवल 5 से 6 घंटे लगेंगे। इनमें से 2 या 3 घंटे तक ही बच्चों को क्लास में बैठना अनिवार्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राजस्थान में मचा सियासी घमासान अब शांत होने की ओर पहुंच रहा है। सचिन पायलट की बगावती तेवर नरम पड़ने लगे हैं। सोमवार को जब सचिन पायलट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने पहुंचे, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि पायलट और कांग्रेस के रिश्तों पर जमी बर्फ इतनी जल्दी पिघल जाएगी। खबर है कि पायलट ने राहुल गांधी के सामने अपनी एक एक समस्या रखी, जिसके बाद राहुल गांधी ने सभी समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकालने का आश्वासन दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने सचिन पायलट को आश्वस्त किया है कि अशोक गहलोत ने इन दिनों जितनी भी बयानबाजी की है, पार्टी उसे गंभीरता से ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने सचिन पायलट को आश्वासन दिया है कि सीएम बनाने की उनकी मांग पर भी निर्धारित वक्त पर विचार किया जाए। वहीं भारतीयों के लिए आने वाला स्वतंत्रता दिवस एक और गौरवशाली पल लेकर आ रहा है। अमेरिका के एक प्रमुख समूह ने आने वाली स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने की घोषणा की। ऐसा पहली बार होगा जब न्यूयॉर्क शहर के इस खास स्थान पर तिरंगा फहराया जाएगा। 3 राज्यों न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट के फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार तिरंगा फहराकर 15 अगस्त 2020 को इतिहास रचाया जाएगा। संगठन के अनुसार न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। साथ ही आगे कोरोना वायरस के बाद चीन अब बाढ़ का कहर देख रहा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश हो रही है। बाढ़ से फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसका असर चीन की आम जनता पर पड़ेगा। चीन में इस बार की बाढ़ ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मई से मूसलाधार बारिश शुरू हुई है। येंगसे की तकरीबन 400 छोटी बड़ी नदियां ओवरफ्लो हो गई। जून का महीना आते आते कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ के बीच भी पानी बरसना जारी है। येंगसे नदी के इलाके में ही करीब 6 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। लगभग 1.5 करोड़ एकड़ की फसल खराब हो गई। अनाज का नुकसान बस इतना नहीं है, क्योंकि अगस्त महीने में भी खेत पानी से डूबे हैं। ऐसे में फसल बुआई का अगला सीजन भी बर्बाद होने की आशंका है। चीन के इमरजेंसी मैनेजमेंट मिनिस्ट्री के अनुसार इस बाढ़ से अब तक कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी और भी कई खबरें बाकी हैं, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की तरह ही है। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80.83 रुपए और डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 82.05, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली NCR में उमस भरे कुछ दिन बीतने के बाद यहाँ लोगों को अगले 4 दिनों में ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने का मौका मिल सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4 दिनों तक यहाँ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मानसून के शिफ्ट होने के चलते दिल्ली में मध्यम से लेकर कुछ तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अरब सागर, दक्षिण पश्चिम हवाएं और बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिसका असर हरियाणा, दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तरी पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश होने की आशंका है। 9 से 12 अगस्त के बीच में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश के साथ तेज बारिश देखने को मिलेगी। दक्षिण के राज्यों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लागू होने पर भारतीय रेल ने अपनी नियमित टाइम टेबल गाड़ियों का परिचालन 12 अगस्त तक बंद कर दिया था, लेकिन इसी बीच चर्चा थी कि इन ट्रेन को अब 30 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया है। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी रेगुलर ट्रेन को 30 सितंबर तक कैंसिल होने की रिपोर्ट गलत है। रेल मंत्रालय की ओर से इस तरह का कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह ही जारी रहेगा। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, मीडिया की कुछ सेक्शन में ऐसी रिपोर्ट है कि रेलवे ने सभी रेगुलर ट्रेन को 30 सितंबर तक रद्द किया है। ये रिपोर्ट गलत है। रेल मंत्रालय की ओर से इस तरह का कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। वहीं जन्माष्टमी का त्योहार इस साल 11 और 12 अगस्त को मनाया जा रहा है।
गृहस्थ और पारिवारिक लोग 11 तारीख को ही यानी आज ही जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं, तो वही वैष्णव, संत या सन्यासी बुधवार 12 सितंबर को व्रत करेंगे। श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग करें। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से इसका श्रृंगार करें। श्री कृष्ण के श्रृंगार में इस बात का ख्याल रखिए कि वस्त्र से लेकर गहनों तक कुछ भी काला ना हो। काले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर वैजयंती के फूल आप कृष्ण जी को अर्पित करेंगे तो काफी अच्छा होगा। जन्माष्टमी के प्रसाद में पंचामृत जरूर अर्पित करें, उसमें तुलसी दल भी अवश्य डालें। इस दिन श्री कृष्ण को पूर्ण सात्विक भोजन अर्पित करें, जिसमें तमाम तरह के व्यंजन हो। जन्माष्टमी पर बालकृष्ण की स्थापना होती है। आप अपनी आवश्यकता और मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहे स्थापित कर सकते हैं। बड़ी खबर, पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ये खास तौर से पेंशन अकाउंट होल्डर्स के लिए है। SBI ने कहा है कि इसे ऑपरेट करना बेहद आसान है। इससे 54 लाख पेंशन कर्ताओं को फायदा मिलेगा। बैंक के पास केंद्र सरकार की एजेंसियां जैसे रेलवे, डिफेंस, डाक, टेलीकॉम और सिविल डिपार्टमेंट से करार है। कई राज्य सरकार के विभाग और दूसरे स्वायत्त निकायों में कर्मचारियों की पेंशन भी इस बैंक से प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.pensionseva.sbi पर विजिट करना होगा। सबसे पहले आपको 5 कैरेक्टर की यूजर ID बनानी होगी। उसके बाद अब अपना पेंशन अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा। पेंशन का पेमेंट करने वाले बैंक का ब्रांच कोड डालें। जो आपने ब्रांच में रजिस्टर्ड मेल ID दी है उसे दर्ज करें। अब नया पासवर्ड डालकर इसे सेव करके रख लें। इस तरह आप इस साइट पर अपना अकाउंट बना पाएंगे। वहीं कर्नाटक में दिखा प्यार का उदाहरण। जी हाँ, राज्य के एक उद्योगपति ने नए घर के प्रवेश के वक्त दिव्यंगत पत्नी की कमी महसूस न हो, इसके लिए उसने पत्नी की मूर्ति बनवा ली। गृह प्रवेश के दिन पत्नी का स्टैचू बनवाकर घर में रखा। उद्योगपति श्रीनिवास मूर्ति ने अपनी पत्नी माधवी की सिलिकॉन वैक्स के स्टैचू के साथ कपल में अपने नए घर में प्रवेश किया। माधवी की जुलाई 2017 में कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मूर्ति बनाने में आर्किटेक्ट रंगनानवर्ग की मदद से माधवी के सपनों के घर के अंदर रखा गया। सुनहरी गुलाबी साड़ी पहने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला एक सफेद सोफे पर बैठी है। उनके पति बगल में बैठे हैं और उनके कंधे पर हाथ रखे हैं। करीब से देखने पर पता चलता है कि ये कोई जीवित महिला नहीं बल्कि मूर्ति है। कोपल निवासी 57 वर्षीय मूर्ति ने अपने घर में अपनी पत्नी की एक सिलिकॉन स्टैचू स्थापित की। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो में नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साइड में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।